मुनीर पीओके की जनता को न्याय देने की बजाय संवैधानिक और राजनीतिक चालों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पीओके अंतरिम संविधान के आर्टिकल 56 को अपना हथियार बनाया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीओके में लोकतंत्र को और कमजोर करने की तैयारी हो रही है? क्या पीओके में बगावत को कुचलने के लिए नया दांव चला जा रहा है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके में महंगाई से परेशान लोग, बिजली संकट से जूझते परिवार और बेरोजगारी से त्रस्त युवा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी जिंदगी कब बदलेगी। लेकिन जनता की आवाज सुनने की बजाय मुनीर कथित तौर पर एक नया राजनीतिक फॉर्मूला पीओके पर थोपने की कोशिशों में जुट गए हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुनीर और पाकिस्तानी सरकार को 38 मांगों का चार्टर सौंपा था। इस चार्टर में आर्थिक और प्रशासनिक सुधार शामिल है, जिसमें जेएसी की सबसे बड़ी मांग पीओके विधानसभा में 12 शरणार्थी सीटों को पूरी तरह समाप्त करने की है। ज्वाइंट एक्शन आवाम कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तान की मुख्य राजनीतिक पार्टियां इन सीटों का इस्तेमाल मुजफ्फराबाद में अपनी मनपसंद कठपुतली सरकार बनाने में करती है। साथ ही स्थानीय लोगों के राजनीतिक अधिकारों को कमजोर करने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही बिजली की दरों को कम करने की मांग और गेहूं और आटे पर स्थायी सब्सिडी की भी मांग ज्वाइंट एक्शन आवामी कमेटी कर रही है। पीओके में भड़की इस बगावत की आग को बुझाने और जेएसी के आंदोलनकारियों का हौसला तोड़ने के लिए मुनीर ने बातचीत के नाम पर बंद कमरों में 3 बड़े प्रस्ताव वाला दांव चला है, जिसके पीछे मुनीर का षड्यंत्र साफ झलक रहा है। ये एक तरह का जाल है जिसमें बातचीत का दिखावा भी है और बर्बादी की धमकी भी है। पहला प्रस्ताव ये है कि पाकिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों का एक हाई पावर डेलीगेशन मुजफ्फराबाद भेजा जाएगा। ये डेलीगेशन वहाँ के स्थानीय नेताओं और ज्वाइंट एक्शन आवामी कमेटी के उन सदस्यों से बात करने का नाटक करेगा जिन्हें सरकार ने प्रतिबंधित या बैन नहीं किया है, ताकि आंदोलन में फूट डाली जा सके। दूसरा प्रस्ताव आगामी 27 जुलाई को होने वाले आम चुनावों को अपने तय समय पर होने दिया जाए। इसके बाद नई विधानसभा के जरिए विवादित 12 शरणार्थी सीटों को घटाकर आधा यानी 6 पर कर दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं तीसरा और आखिरी प्रस्ताव आर्टिकल 56 की धमकी है, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर ज्वाइंट एक्शन आवामी कमेटी या वहां का कोई भी राजनीतिक दल इस्लामाबाद की इन शर्तों को मानने से साफ इनकार करता है तो बिना देर किए तुरंत आर्टिकल 56 को थोप दिया जाएगा। इसके बाद मुजफ्फराबाद की सत्ता की चाबी सीधे इस्लामाबाद के हाथों में चली जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये आर्टिकल 56 है क्या, जिसके जरिए पीओके की बगावत को कुचलने की तैयारी मुनीर कर रहे हैं। दरअसल आर्टिकल 56 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 का हिस्सा है, जो इस्लामाबाद के आकाओं को इतनी असीमित और क्रूर शक्ति देता है जिसकी कोई हद नहीं। इस काले कानून के तहत पाकिस्तान की सरकार के पास ये ताकत है कि वो जब चाहे पीओके में मनमानी कर सकती है। पाकिस्तान सरकार को सीधे नियंत्रण का अधिकार देती है, जिसके तहत वहां की जनता की तरफ से चुनी गई मुजफ्फराबाद सरकार को 1 मिनट में बर्खास्त कर सकती है। वहां की पूरी विधानसभा को एक झटके में भंग या फिर स्थानीय विधानसभा और सरकार की शक्तियां सीमित या निष्प्रभावी कर सकती है। और इसी के दम पर पीओके की बगावत कुचलने की कोशिश मुनीर की है, लेकिन उनका यह कदम पीओके की आवाम का गुस्सा भड़का रहा है। 9 जून से पीओके में जारी प्रदर्शन में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान का आर्टिकल 1 का क्लॉज 2D इसे अन्य माध्यमों से शामिल होने वाला क्षेत्र बताता है और आर्टिकल 257 कहता है कि जब कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला करेंगे तब दोनों के संबंध तय हों। दरअसल पीओके के विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, 45 सामान्य सीटें हैं। इन सीटों पर सीधे जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। 12 रिजर्व सीटें इन्हीं 45 सीटों में आती है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है।